सामने आकर बताना चाहिए। जैसे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, तो आप पीसी कीजिए और बताइए कि पहले पेज के बहाली में क्यों मौका मिला और दूसरे पेज के बहाली में क्यों नहीं मिल रहा है। इसका पूरा हम लोग का हक जो है वो कोई नाजायज मांग नहीं है। सीटेट पेपर 1 सब कोई क्वालिफाई था। जब सीटेट अपेयरिंग को मौका दिया गया, सब कोई जो योग्य विद्यार्थी थे सारे कोई क्वालिफाई किए। अब बिहार सरकार का खेल देख लीजिए, पहले बोले कि आपके साथ हैं और उसके बाद वहां जाके अपनी बातों को पलट गई। ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग नौकरी मांगने आए हैं किसी से, अपना हक मांगने है कि हमको एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए। क्या घर नहीं जाना है, दिवाली नहीं मनाना है, छठ नहीं मनाना है? नहीं, अगर मौका नहीं देंगे तो कैसे हम लोग दिवाली मनाएंगे। जब हम लोग यही चाहते हैं कि दिवाली का उपहार दे दें ताकि कल जाके हम लोग दिवाली, आज रिट्वीट करके सर बोल दिया अतुल सर कि हाँ आप लोग अपेयरिंग वाले अलाउ हो गए ताकि कल हम लोग दिवाली अच्छे से मना सके। हम लोग केवल बैठने के लिए मौका दिया जाए सीटेड अपेयरिंग में। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। तो देखिए, बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी अभी गांधी मैदान में मौजूद है। ये जानते हैं निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष अगर नहीं निकला है तभी यहाँ पर लेकर खड़े हैं। एग्जाम हमारा हक है, खैरात नहीं चाहिए। खैरात यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल इन्होंने किया है क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये धरना स्थल विधानसभा से लेकर घूम रहे हैं, वो खैरात ही एक तरह से हो गया है। खैरात नहीं, ये इनका हक है, ये इनका मानना है। और हर चीज को नजरअंदाज करके अगर हम देखें तो आपकी बातें सुनी क्यों नहीं जा रही है, पहले आप ये बताइए। देखिए, जिस तरह से बीपीएससी बुलेट ट्रेन की तरह परीक्षा ले रही है और सीटेट अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, साल में 2 बार परीक्षाएं होती है। ये लोग बैठे हुए हैं, पास हैं प्रथम पेज के बहाली में, उस समय मौका नहीं मिला गया। जो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्वेश्चन का मामला चल रहा था, वो मामले के तहत इनको हटा दिया गया। और बिहार सरकार का खेल देख लीजिए, पहले बोले कि आपके साथ हैं और उसके बाद वहां जाके अपनी बातों को पलट गई। दलील उनका देख लीजिएगा, स्पष्ट है इनकी मांग बिल्कुल जायज है। उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में बिहार सरकार के वकील ने कि हम जो है ना डीएलएड वाले सब भर लिए हैं। तो भाई आप इनका परीक्षा क्यों लिए? आप इनके साथ गलत क्यों किए? लगातार 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च करके बीएड की डिग्री लेते हैं और जब अपेयरिंग का मौका आता है, आज मांग कर रहे हैं 10 दिन से, कभी बीपीएससी ऑफिस, कभी शिक्षा विभाग, कभी तेजस्वी यादव के घर पर, और वो लोग केक काट के खुशी मनाता हुआ हमारे सारे भाई बेरोजगार यहाँ घूम रहे हैं, सब मेरिट वाले हैं। और अगर ये पास नहीं करेंगे तो फिल्टर करके आप हटा दीजिएगा इनको। जाहिर सी बात है, दिसंबर में परीक्षा होनी है बीपीएससी 3.0 और इनका एग्जामिनेशन जो होगा वो जनवरी में होगा। तो जाहिर सी बात है, जो 15 से 20 दिन में रिजल्ट आ जाता है तो आपको अनुमानतः जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो जाता है 15 दिन के बाद। और इनकी जो समस्या है उसको आपको सुननी पड़ेगी। और लगातार जो ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट मत कीजिए, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बता के कीजिए और बताइए कि इन लोगों को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। भीड़ की जहां से बात है तो परीक्षा देंगे। ट्वीट करना चाहिए कि सामने आकर बताना चाहिए? सामने आकर बताना चाहिए। जैसे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, तो आप पीसी कीजिए और बताइए कि पहले पेज के बहाली में क्यों मौका मिला और दूसरे पेज के बहाली में क्यों नहीं मिल रहा है। इसका पूरा स्पष्टीकरण बीपीएससी हर सवाल उठाया जा रहा है, सदन में उठाया जा रहा है, साथ में पीसी में उठाया जाता है, लेकिन आप लोग का सवाल कहीं भी उठाया नहीं जाता। जबकि बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी जिस तरह से 10 दिन 15 दिन गर्दनीबाग की बात करें तो वहाँ पे हर कोई आता है, अपना हक लेकर जाता है, लेकिन आप लोग आते हैं पानी चढ़वा के जाते हैं। हम लोग का हक जो है वो कोई नाजायज मांग नहीं है। सीटेट पेपर 1 सब कोई क्वालिफाई था। जब सीटेट अपेयरिंग को मौका दिया गया, सब कोई जो योग्य विद्यार्थी थे सारे कोई क्वालिफाई किए। जब उस टाइम मौका दिया गया तो इस टाइम मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग नौकरी मांगने आए हैं किसी से, अपना हक मांगने है कि हमको एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए। और जब टीआरई 1 में मौका दिया जाता तो टीआरई 2 में क्यों नहीं? और जब टीआरई 1 लिया गया तो उस टाइम भी तो कोई फिक्स नहीं ना कर दिए थे जी। बाद में 20 तारीख का डेट आया कि सीटेट पेपर 1 लिया जाएगा। तो अभी अगर सीटेट का पहले डेट आ गया है तो इसमें कौन सा आपको इंतजार करना पड़ेगा? बोलते इंतजार करना पड़ेगा, तब उस टाइम नहीं था कि इंतजार करना पड़ेगा जब डेट नहीं आया था। जब टीआरई 1 में सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दिया गया था तो टीआरई 2 में क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? बिहार के जो सारे विद्यार्थी हैं, पूरे भारत के विद्यार्थी दिवाली अपने घर में मना रहे हैं और बिहार के विद्यार्थी यहाँ डर ठोकरे खा रहे हैं। ऐसा कौन सा न्याय है? यहाँ पे ये भी नहीं है जब स्टेट का एग्जाम लिए उस टाइम भी अपेयरिंग को मौका नहीं दिए तो अभी बच्चे जाएंगे कहाँ? जब आप टीआरई 2 में 6 to 8 का बहाली लाना चाहते थे तो पहले कभी भी इल्तिला किए? जब सीटेट का पेपर हो रहा था, उस फॉर्म भरा रहा था, उस टाइम इल्तिला किए? कुछ नहीं किया। अचानक से वैकेंसी ला दिए। अब बोल रहे कि जो अपेयरिंग वाले उसको मौका नहीं देंगे। तो कितने विद्यार्थी पास हुए सीटेट पेपर 2 में? 4000 विद्यार्थी पास हुए हैं पिछली बार जब जुलाई अगस्त में लिया गया था। तो ये सारे जो विद्यार्थी 4-5 लाख विद्यार्थी अपेयरिंग वाले हैं वो बिहार में अपनी मांग कहाँ रखेंगे? किसके पास जाएंगे? सरकार अगर हमारी नहीं सुनेगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी जो सरकार है, हम सरकार के ही बच्चे हैं, कहीं बाहर के तो बच्चे हैं नहीं। वही तो देखिए ना सर, बाहर के लोग आके एग्जाम नौकरी ले सकते हैं और यहाँ के विद्यार्थी एग्जाम में बैठ नहीं सकते हैं। ये कहाँ का न्याय है? हम तो इतने विश्वास से डेली मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हैं। सब कोई अपने मन से निकल जाएंगे जैसे आप निकालना चाहेंगे। तो हमें एग्जाम में बैठने का, अपनी योग्यता साबित करने का मौका तो दिया जाए। तेजस्वी भैया भी जिस दिन बर्थडे था उस दिन उन्होंने पीसी में बोला था कि हम सारे योग्य विद्यार्थी जो बिहार में है सबको मौका दे रहे हैं नौकरी लेने का। तो कहाँ दे रहे हैं? कब देंगे वो मौका? नियुक्ति पत्र बांटने की जहाँ तक बात आती है तो क्या उसे हम इस तरीके से ले सकते हैं जिस तरीके से आप लोगों के साथ नाइंसाफी की कह सकते हैं कि वो हो रही है? तो नियुक्ति पत्र बांटना एक दोहरी नीति की तरह उसके ले सकते हैं? पूरी तरह से दोहरी नीति है। सरकार को जानना चाहिए कि अभी 2024 नहीं आया है, 2023 ही चल रहा है। 2023 में जैसे सीटेट का 2 बार एग्जाम होता है साल में, तो आपने भी बीपीएससी ट्री 2 बार कर दिया। एक बार जो अगस्त में एग्जाम हुआ और फिर बोल रहे हैं कि दिसंबर में लेंगे। तो जब आप अगस्त में एग्जाम लिए तो उसमें
मौका दिए सीटेट रिपेयरिंग वालों को, तो इसमें फिर क्यों नहीं मांग रहे? बच्चा आपसे कोई नौकरी तो नहीं मांग रहा है कि आप हमको ज्वाइन करवा दीजिए। ऐसा तो नहीं कि सीटेट में जो बच्चा बैठ जाएगा वो सीधे ज्वाइनिंग कर जाएगा। बीपीएससी पास करेगा उसके बाद ना आप उसको ज्वाइनिंग दीजिएगा, जो मेरिट में आएगा। तो आपसे तो सिर्फ मौका मांग रहा है। तो एक ही साल में एक ही बिहार के बच्चों के साथ दो रंग के आप क्यों ना इंसाफी कर रहे हैं? तो क्या घर नहीं जाना है, दिवाली नहीं मनाना है, छठ नहीं मनाना है? नहीं, अगर मौका नहीं देंगे तो कैसे हम लोग दिवाली मनाएंगे? जब हम लोग यही चाहते हैं कि दिवाली का उपहार दे दें ताकि कल जाके हम लोग दिवाली, आज रिट्वीट करके सर बोल दिया अतुल सर कि हाँ आप लोग अपेयरिंग वाले अलाउ हो गए ताकि कल हम लोग दिवाली अच्छे से मना सकें। और हम बस यही रिक्वेस्ट करते हैं अतुल सर से, बिहार सरकार से, सर प्लीज़ हम लोग को अपेयरिंग में मौका दे दिया जाए। क्योंकि जब आपने TRE 1 में दिया है तो TRE 2 में क्यों नहीं देंगे? एक राज्य में दो नीति तो नहीं ला चलता है। आपने TRE 1 में अपेयरिंग को अलाउ किया था पर TRE 2 में तो नहीं करिए। तो यही हुआ ना कि आपने दो नीति चला रहा है एक राज्य में। हम लोग केवल बैठने के लिए मौका दिया जाए सीटेड अपेयरिंग में 6 से 8 में, बस इतने सर से रिक्वेस्ट है, अतुल प्रसाद जी से रिक्वेस्ट है, बस केवल बैठने के लिए मौका दिया जाए। उसके बाद हम लोग फेल कर देंगे तो हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोग को किसी भी तरह। 10-20 दिन में कुछ हो नहीं जाएगा आपका। मान लीजिए अतुल प्रसाद सर जी कह रहे हैं कि 20 दिन डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, रिजल्ट देने में हमको समस्या हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है। हम लोग को 10-20 दिन में कुछ तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो सकता है, बस केवल बैठने के लिए मौका दे दिया जाए सीटें। कैसा लग रहा है बाहर के लोग आकर यहाँ पर रोजगार पा रहे हैं, बाहर के लोग आकर यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं और आप लोग को बैठने के लिए भी नहीं? बुरा तो लग रहा है क्योंकि अदर स्टेट वाले आके यहाँ नौकरी लेके जा रहे हैं और हम लोग ऐसे ही मुंह ताकते रह रहे हैं क्योंकि हमें अपेयरिंग में मौका नहीं दिया जा रहा है। जब आप शुरुआत में लाए थे वैकेंसी, ये तो नहीं बोले थे कि हम अदर स्टेट को भी अलाउ करेंगे, लेकिन आपने किया। हम लोगों ने हर चीज़ सहा कि नहीं चल कोई बात नहीं, सब लोग ले रहा है, लेकिन हमें भी तो मौका चाहिए ना। हम भी तो इसी स्टेट के बच्चे हैं, बाहर के तो नहीं हैं। तो हम आपसे बस एग्जाम में बैठने का इजाज़त मांग रहे हैं और कुछ आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं कि हमें नौकरी दीजिए। अगर नहीं सीटेट पास किए, अगर नहीं अच्छा मार्क्स रहा BPSC में, तो आप नहीं दीजिएगा। हम आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद थे गांधी मैदान में। आप देख सकते हैं कि गर्दनी बाग छोड़कर साथ में विधानसभा में भी इन्होंने घेराव किया था। BPSC शिक्षक अभ्यर्थी जो है उन्होंने घेराव किया था, लेकिन पहले आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। अभी भी गुस्सा जो है वो भरा पड़ा, बस एक मौके के लिए खैरात। तो BPSC शिक्षक अभ्यर्थी जो है अभी भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और बस बैठने के लिए एक मौका अभी भी मांग रहे हैं। गर्दनी बाग छोड़कर साथ में आप देख सकते हैं विधानसभा का भी इन्होंने घेराव किया था। गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के नीचे अभी आए हुए हैं अपने हक को मांगने के लिए। आपको बता दें कि बिहार का महापर्व छठ आने वाला है, दिवाली आने वाली है कल, लेकिन घर छोड़कर, त्यौहार छोड़कर, पर्व भूलकर ये अभी भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें अभी भी आशा है कि अभी भी नीतीश कुमार इनकी बातें सुनेंगे और इनकी बातों पर बिहार सरकार सुनकर अमल करेगी और इन्हें इनका हक देगी। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों को बने और देखते रहिए 24। मैं नरेंद्र अपने पिंटू के साथ। धन्यवाद।